अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए ख़जाना को आगाह किया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पंजाब में इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए के फ़ंड्स मुख्तस कर दिए हैं। ताहम इन फ़ंड्स के इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं है। कायमा कमेटी बराए ख़जाना को बताया गया कि स्टेट बैंक पार्लिमान की मंजूरी के बगैर इखराजात का इख्तियार नहीं रखता और ये मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद ये केस कौमी असम्बली में ले जाया जाएगा। कायमा कमेटी बराए ख़जाना के मेंबर और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा बरजेस ताहिर ने कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि सिर्फ पंजाब में इंतखाबात मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे, क्योंकि जो पंजाब में जीतेगा वही बाकी तीनों सूबों पर भी राज करेगा और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी की हुकूमत होगी। उन्होंने स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना के हुकाम से ये भी इस्तफसार किया है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को फंड्स फराहम करने की हिदायत कैसे दे सकता है। उधर वज़ीर कानून का मौक़िफ़ भी सामने आया। इस मौके पर उनका कहना था कि अदालती ऑर्डर के ज़रिए फ़ंड्स की इजरा का मामला कौमी असम्बली के सामने रखा जाए, वरना कल को 21 अरब रुपए का हिसाब कौन देगा। इनका ये भी कहना था कि अगर स्टेट बैंक फ़ंड्स जारी करता है तो मुस्तकबिल में ये फ़ंड्स स्टेट बैंक अफसरान की तनख्वाहों से कटेंगे या गवर्नर स्टेट बैंक खुद देंगे। इससे कबल वज़ीर दाखिला भी स्टेट बैंक के अफसरान को धमकाते हुए ये कह चुके हैं कि अगर स्टेट बैंक के अफसरों ने फ़ंड्स जारी किए तो ये रकम इनकी तनख्वाहों से वसूल की जाएगी और ऐसा ना हो कि वो बाकी की तमाम उम्र इस फ़ंड्स की अदायगी में ही लगा दें। इस तरह के बयानात के बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि कायमा कमेटी काबीना या कौमी असम्बली में फ़ंड्स के इजरा के हवाले से क्या फ़ैसला किया जाएगा। बहरहाल इसका नतीजा तो वजारत ख़जाना और अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट के नतीजे में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वजारत ख़जाना और अकाउंटेंट जनरल रकम देने की तस्दीकी रिपोर्ट 18 अप्रैल तक अदालत में पेश करें। बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत इलेक्शन कराने से क्यों भाग रही है। हुकूमत का ख्याल है कि जो पंजाब में फातह होगा वो ना सिर्फ बाकी तीनों सूबों में बल्कि GB और आज़ाद कश्मीर में भी फातह होगा। ये किस किस्म का तासुर है? क्या इन लोगों को अपने ऊपर यकीन नहीं है? इसे ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत की खाम ख्याली ही कहा जा सकता है, क्योंकि खुद PTI के रहनुमा भी बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से ज़्यादा पुरुमीद नहीं दिखाई देते। KP का मामला अलबत्ता मुख्तलिफ है, वहाँ दूर दूर तक PTI का कोई हरीफ नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक पंजाब का मामला है, अब तक की तमाम सर्वेज PTI की बरतरी का दावा कर रहे हैं और इस बरतरी में हुकूमत की जानिब से शदीद महंगाई और आए दिन बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने भरपूर हिस्सा डाला है। यकीनन मुस्लिम लीग नवाज को भी इसका अदराक है और इसी वजह से इलेक्शन को हर मुमकिन हद तक दूर खींचा जा रहा है। हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम तो बुरी तरह पिट चुकी है। जो नाकिस आटा इस स्कीम के तहत अवाम को फराहम किया गया, अमूमी हालात में शायद वो जानवरों के खिलाने के काम आता। फिर आटा स्मगलिंग की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सवाल ये है कि अवाम के खून का एक एक कतरा निचोड़कर आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि जब इलेक्शन कराने की बात आती है तो हुकूमत का एक ही बहाना होता है कि सरकारी खजाने में इतने पैसे नहीं हैं। कौमी व सूबाई असम्बलियों के अलग अलग इलेक्शन कराने से मुल्क कौम को शदीद नुकसान होगा। ये दुरुस्त है कि अलग अलग इलेक्शन कराने से अखराजात में इजाफा होगा, लेकिन आखिर कितना इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इस पर सिर्फ 20 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। एक अहम आईनी तकाजा निभाने और मुल्क के निस्फ से ज़्यादा आवाम को उनका हक़ रायदही देने के लिए अगर 20 अरब रुपए की इजाफी रकम खर्च होती है तो क्या बुरा है। अब ज़रा हुकूमत के इस बयानिए का भी पोस्टमार्टम करते चलें कि ख़जाने में पैसे नहीं हैं, क्योंकि नई स्कीमों पर स्कीमें तो हम देख रहे हैं और उसके लिए फ़ंड्स भी जारी हो रहे हैं। 16 अप्रैल को जिस मुफ्त आटा स्कीम का इख्तिताम हुआ, पंजाब की निगरान हुकूमत के मुताबिक इस पर 53 अरब रुपए की लागत आई। हुकूमत का दावा है कि इस स्कीम के तहत 4 करोड़ 11 लाख से ज़ायद आटे के थैले मुस्तहिकीन में मुफ्त तकसीम किए गए, जिससे 10 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफीद हुए। वाज़ेह रहे कि पंजाब की कुल आबादी 12-13 करोड़ है और अगर हक़ाइक़ की कसौटी पर इस दावे को परखें तो ये मुज़ाहिका खेज़ नज़र आता है कि एक अहम आईनी तकाज़े को निभाने के लिए हुकूमत के पास 21 अरब रुपए नहीं है, मगर 53 अरब रुपए एक ऐसी स्कीम में झोंके जा सकते हैं जो 30 से ज़्यादा अफराद के लिए जानलेवा साबित हुई। इस तरह लैपटॉप की स्कीमें और कई स्कीमें ऐसी मौजूद हैं जिनका खुलासा करना शायद यहाँ मुमकिन नहीं। अब सवाल फिर वही है कि सियासी फ़वाइद बटोरने के लिए अरकान असम्बली को नवाजने का सिलसिला भी पूरे जोबन पर है और मुख्तलिफ स्कीमों के लिए धड़ाधड़ फंड्स जारी किए जा रहे हैं। अब तक मुख्तलिफ अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों के लिए खाली खजाने से 50 अरब रुपए खर्च हुए। माली साल 2022 से 23 की पार्लियामेंटेरियन स्कीमों के लिए बजट में मुख्तस किए गए 70 अरब को बढ़ाकर 90 अरब कर दिए गए। यही नहीं, ना जाने कितने फंड्स मुख्तस हुए हैं और मुफ्त आटा स्कीम में जो नुकसान उठाना पड़ा, इसी तरह के कई नुकसान हमें
اٹھانے پڑے ہیں۔ مختصراً یہ کہ حکومت کے پاس باقی ہر کام کے لیے پیسے ہیں، مگر عدالت عظمیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی میزبان اکرام مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔